और इसी में मैंने कल अर्ज किया था कि जब हजरत मुआविया के खिलाफ मौत के बाद यजीद को वली अहद बनाया गया, उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह मक्का और मदीना के बड़े लोग मेरी बैयत कर लेने के वो राजी ना हुए। और कूफे वालों ने सैकड़ों खतूत भेजे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ, चूंकि सैयदना हसन तो पहले फौत हो चुके थे। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ने खतूत भेजे कि हजरत तमाम अहले कूफा आपकी इंतजार में हैं, आप तशरीफ ले आए, हम सब आपकी बैयत करेंगे ताकि आपकी खिलाफत हो जैसे हजरत हसन की खिलाफत थी, और हम यजीद की खिलाफत से निजात चाहते हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस दौर में जो सहाबा थे उनसे मशवरा किया तो सब सहाबा ने कहा कि हजरत आप एतबार न करें, आप कूफे न जाएं, क्योंकि एक ज़रूर मसला है कि कूफी ला यूफी, कूफी वफा नहीं करता। हत्ता के बाद मुहद्दिसीन तो कहते थे कि अगर कोई रावी कूफी है तो ख्याल रखना कि 99% तो झूठा होगा, 1% सच्चा हो तो उसका भी नजर जरूर रखना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इसी मस्जिद हराम में बैठे थे, हज का मौका था। एक आदमी आया और उसने कहा कि हजरत मैं हज के एहराम में हूं, आप देख रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि एक मच्छर आके बैठा तो मैंने ऐसे मच्छर को मारा तो मच्छर भी मर गया, उसका खून जो है मेरे बदन पे भी लगा और एहराम पे भी लगा। तो इसके बारे में क्या मसला है? आपने फरमाया मसला तो मैं फिर बताऊंगा, मैं तुम ये बताओ तुम हो कौन? उन्होंने कहा जी मैं कूफे से आया हूं, हज के लिए आया हूं। तो आपने अपने खादिम को हुक्म दिया कि इसको कान से पकड़ के मस्जिद से निकाल दो। और मैं अच्छा, यानी याकुलून दम हुसैन व यसअलून अन दमिल बऊज़त, हुसैन का खून पी गए हो और मच्छर के खून के मसले पूछ रहे हो। आप बड़े अजीब लोग हो भाई तुम। हजरत हुसैन का खून तो तुम हजम कर गए और मच्छर मर गया है जी, मच्छर का मसला मर गया क्या हो गया? हर बुरी चीज का मर जाना जो है वो एहराम की हालत में भी जायज है। ये तो नहीं कि सांप आ जाए तो हम हाथ बांध के खड़े हो जाएं कि हजरत मैं एहराम में हूं, आप डंग मार लें मुझे। बिच्छू है, सांप है, मूजी अशिया है, उनका मारना जायज है चाहे आदमी एहराम में हो। तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नवासे रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूल जो है, सब सहाबा से मशवरा करें, किसी ने भी नहीं कहा कि आप कूफा जाएं। आपने कहा बात ये नहीं है, बात ये है कि ये देखो खतूत का ढेर लगा हुआ है, और अगर क़यामत में अल्लाह ने पूछा कि वो आपको बुला रहे थे तुम क्यों नहीं गए, तो मैं क्या जवाब दूं? आखिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सोच सोची कि आपने मुस्लिम इब्ने अकील को तैयार किया कि तुम पहले जाओ, वहां के हालात देखो, अगर वो लोग सच्चे हैं तो मुझे खबर करो, फिर मैं भी आ जाऊंगा। उस वक्त तक तुम मामलात को कंट्रोल करो। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने अर्ज किया कि हाजिर। जब हजरत मुस्लिम अकील खुदा की शान जाने लगे, उनके दो छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा अब्बा जान हम भी चलेंगे। उन्होंने बड़ी
बड़ी कोशिश की लेकिन बच्चों ने ना माना, आखिर उनको भी वो साथ ले गए। जब मुस्लिम इब्ने अकील कूफा पहुंचे तो इतना बड़ा फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ कि सारा कूफा निकल के बाहर सड़कों में खड़े थे, इस्तकबाल कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। और फिर जामे मस्जिद में आपके हाथ में तमाम कूफे वालों ने बैयत की। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील मुतमईन हो कि आपने खत लिखा हजरत हुसैन को कि यहाँ के लोग वाकई मुखलिस हैं, सच्चे हैं और सब आपका सही मानों में इंतजार कर रहे हैं, आप जरूर तशरीफ लाएं। और तेज रफ्तार सवारी पे मदीने खत भेज दिया। यजीद को पता चला कि कूफे के तो सारे लोग जो है वो तो मुस्लिम इब्ने अकील के आने से भी उनके हो गए, जब हुसैन आएंगे तो इनकलाब आ जाएगा। तो यजीद ने फौरी तौर पे वहां का जो गवर्नर था उसको तब्दील किया और इब्ने ज़ियाद को गवर्नर बना के भेजा और हुक्म दिया कि सख्ती से कंट्रोल करो। और अगर न माने तो उनको मुस्लिम इब्ने अकील को भी शहीद कर दो। इब्ने ज़ियाद बड़ा सख्त आदमी था, वो आया और उसने जामे अजीम कूफा के अंदर ऐलान किया और उसके बाद खुतबा दिया और इतनी सख्त तकरीर की कि जिसने भी हजरत मुस्लिम का साथ दिया मैं उसके टुकड़े उड़ा दूंगा और उसके घरों को मिसमार कर दूंगा। बस उसकी तकरीर करने की देर थी कि वो जितने आशिक थे ना जी सारे मलंग भाग गए। अकेले हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रह गए, कोई कूफे का घर पनाह देने के लिए भी तैयार नहीं। एक मुखलिस थे हजरत हानी इब्ने उर्वा, उन्होंने कहा हजरत मुस्लिम इब्ने अकील से कि आप मेरे घर में चलें। हजरत भी मजबूर थे, उनके घर में आए। इब्ने ज़ियाद ने उसको बुलाया कि तुमने क्यों पनाह दी है? उसने कहा आले रसूल है, सिबते रसूल हैं, चलो हम बैयत ना करें, उनका साथ ना दें, लेकिन ये तो नहीं है कि हम उनको पनाह भी ना दें। उसने कहा मुस्लिम इब्ने अकील को मेरे हवाले करो। उसने कहा मैं जिंदगी में हवाले नहीं कर सकता। उन्होंने कहा तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। इब्ने ज़ियाद ने अपना खसूसी दस्ता भेजा और उन्होंने आकर हानी इब्ने उर्वा को और मुस्लिम इब्ने अकील को उनके दोनों मासूम फर्जंदों के साथ शहीद कर दिया। अल्लाह की शान यह है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खत मिलने के बाद आप चल पड़े थे, इसलिए आपके साथ सारी फैमिली भी थी, खानदान भी था। 72 आदमियों का ये काफिला मदीने मुनव्वरा से रवाना हुआ और कर्ब बला की तरफ बढ़ता रहा। रास्ते में पहुंचे तो आपको इतला मिल गई कि भाई कूफे वालों ने गद्दारी की है, वो सब फिर गए हैं और मुस्लिम इब्ने अकील अपने बच्चों के साथ शहीद हो गए। हजरत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सारे साथियों को खुतबा दिया और फरमाया कि देखो अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। पहले तो हम जा रहे थे कि हमारी बैयत होगी, आराम होगा, इसलिए हम बच्चे भी चल पड़े, सब चल पड़े, लेकिन अब वहां के हालात हमारे खिलाफ हैं। लिहाजा मैं अपने सब साथियों को, घर वालों को इजाजत देता हूं कि यहीं से वो मदीना शरीफ लौट जाए। मैं जरूर जाऊंगा। असल वजह यह भी थी कि हजरत
आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक दफा ख्वाब देखा था। जब ख्वाब से बेदार हुए तो आपके चेहरे पे बड़े गम के असरात थे। तो बीबी उम्मे सुलैम ने पूछा कि हजूर क्या बात है? फरमाया कि मुझे वो जगह दिखाई गई है जहां मेरा हुसैन शहीद होगा। फरमाया सुर्ख रतीला मैदान है, वहां हजरत हुसैन शहीद होंगे। तो इसलिए हजरत हुसैन ने चूंकि ये ख्वाब सुना हुआ था, उन्हें यकीन था कि मेरे नाने का ख्वाब सच्चा है। फरमाया मैं तो हर हाल में जाऊंगा, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम भी आपके साथ जाएंगे। अब ये काफिला बढ़ता रहा और इब्ने ज़ियाद की फौजें भी हर तरफ से घेरा डालती रही। जब उनका घेरा तंग हो गया तो हजरत हुसैन ने फरमाया कि इब्ने ज़ियाद को मेरा पैगाम दो कि मेरी 3 शर्तें हैं, अगर मान लो तो। पहली शर्त तो यह है कि मैं जहां से मदीना से आया हूं मुझे वापस मदीने जाने दो, मेरा रास्ता न रोको। और दूसरी शर्त यह है कि तुम किसी दूसरे इलाके में, यानी शाम की तरफ नहीं, किसी और मुल्क की तरफ, इस्लामी मुल्क की तरफ मुझे रास्ता दे तो मैं वहां चला जाऊं। और तीसरी शर्त यह है कि मुझे खुद यजीद के पास जाने दो, मैं खुद यजीद से बात करूं। हालांकि इंतहाई माकूल शराइत थे हजरत हुसैन के, इसीलिए हजरत हुसैन मजलूम हो गए कि उनने तो 3 शर्तें सामने रख दी। वरना लोगों को तो ये मौका भी मिलता था कि जी हजरत हुसैन ने बगावत क्यों की, यजीद अच्छा हो या बुरा हो उसकी बैयत हो चुकी थी। और इस्लाम ये कहता है कि जैसा भी हुस्न हुआ थी वो उसको सुनो और उसकी इताअत करो। तो अब हजरत हुसैन की कोई बगावत नहीं है, बल्कि उनको बुलाया गया, बुलाने पे जा रहे थे और उसके बाद में 3 शर्तें रेडी किया, तो मेरी खुद बात करने दो या मुझे वापस जाने दो। लेकिन इब्ने ज़ियाद ने 3 शर्तों से इनकार कर दिया। खुदा की कुदरत है कि ऐन उसी कर्बो बला के मैदान में जिसकी निशानदेही हुजूर पाक ने भी फरमाई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहीं पहुंचे, खैमे लगा दिए गए। हजरत हुसैन ने बड़ी कोशिश की कि जंग टल जाए, लेकिन जंग न टली, क्योंकि वो तो यही इरादा करके आए थे ना कि हम हजरत हुसैन को शहीद करें और यजीद से हम इनाम लेंगे। और अब हजरत हुसैन मदीने से भी इतनी दूर आ चुके हैं तो मदीने वाले भी हम पर हमला करके कोई मुकाबला नहीं कर सकते। जब बिल्कुल घेरा तंग हो गया तो हजरत हुसैन के साथियों ने मैदान में निकल के मुबारजत की और एक एक साथी ने वो जौहर दिखाए अपनी बहादुरी के कि दुनिया अश अश कर उठी। आखिर में हजरत के बड़े बेटे हजरत अली अकबर भी मैदान में आ गए। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी लड़ते लड़ते शहीद हुए और लाश उठाने वाला सिर्फ हुसैन। लेकिन कमाल है हुसैन का कि इस हालत में भी अल्लाह के हुक्म पे राजी है और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा है। क्योंकि हुक्म यही है कि अगर मुसीबत हो तो आदमी सब्र करे। मोमिन की सिफत ये है वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाह
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने छोटे बच्चे असगर को उठाया हाथों पे और कहा, ये तो लड़ने के लिए नहीं आया, इसको प्यास की तकलीफ पानी दे दे। जालिमों ने तीर मारा, वो हज़रत के हाथों में शहीद हो गए। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने अपना सब कुछ खो के फिर कुछ न खोया वो हुसैन। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि हजरत हुसैन का ये आलम था कि सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इलाहस्त हुसैन। और कहा कि हजरत हुसैन ने सर देना तो कबूल किया, लेकिन बातिल के हाथ पे बैयत नहीं की। वो समझते थे कि ला इलाहा का माना ये है कि जब हम अल्लाह को माबूद हक मानते हैं तो अल्लाह के नाफरमान के हाथ पे कैसे बैयत कर सकते हैं। आखिर में सैयदना हुसैन मैदान में आए, बड़ी मुश्किल से 2 रकात अदा की और उसके बाद ये शाह सवार, ये सिबत मोहब्बत मुस्तफा जो कभी हजूर के कंधों पे बैठते, एक दफा हजूर अपने कंधे पे बिठाए हुए आ रहे हैं। एक साहबी ने देखा तो कहा, निअमल मरकब या गुलाम, कहा हुसैन तुझे कैसे सवारी मिली है कि जिसके कदमों के लिए आसमान तरसता है, आज तू उसके कंधों पे बैठा है। हजूर ने फरमाया तुमने कहा बात मुकम्मल नहीं की। उन्होंने कहा हुजूर मैंने तो अर्ज किया, फरमाया निअमल राकिब, सवारी पे नजर डाल रहे हो लेकिन मेरे सवाल पे भी तो नजर डालो कि सवाल कैसा है। सैयदा शबाब अहलिल जन्नत अल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, शिमर जिल जौशन ने तलवार का वार किया, आपके सारे बदन मुबारक पे तलवार लगती रही और अल्लाह का ये शेर मैदान में डट गया और सैकड़ों को उड़ा दिया, लेकिन आखिर शहीद हुए। इसी को किसी ने कहा था कि कटा कर गर्दने दिखला गए हैं करबला वाले, कभी बातिल के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। अल्लाह ताला के आगे गर्दन तो कटा दी लेकिन किसी जुल्म के आगे झुकना कबूल नहीं फरमाया। उसके बाद फिर वो यजीद के दरबार में भेजे गए, खानदान भेजा गया। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जिलाउल उयून वाले ने भी लिखा है कि सबसे पहले मातम जो है वो यजीद ने किया, ताकि दुनिया को ये बतला सके कि मैं हुसैन के कत्ल में शरीक नहीं। भाई जब इक़्तिदार तेरा है, हुकूमत तेरी है, गवर्नर तेरे हैं, फौज तेरी है, तो कैसे शरीक नहीं हो सकता है। तो बहरहाल ये मामलात हैं। अल्लाह पाक ने उनको तो मकाम शहादत पे सरफराज फरमाना था कि हजरत हुसैन भी शहीद हुए, और बाद मुअर्रिखीन तो ये भी कहते हैं कि हजरत हसन भी शहीद हुए, उनको भी ज़हर दिया गया। रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, वल्लाहु आलम।